पब्लिक का पावर इस्तेमाल करूंगा और इस मेडिकल सिस्टम को मैं चेंज करूंगा। सीएम साहब, अगर आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते तो फिर आप अपने ओहदे से रिजाइन दो। डॉक्टरों से कहा कि आपकी मीटिंग खत्म नहीं होती, नर्सों के साथ आपकी मीटिंग होती है, आपकी घंटों घंटों कमरों में मीटिंग होती है, यहाँ मेरा मरीज तड़पता रहता है। शायद हुकूमत मजबूर हो, लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी सिटीजन हूँ। जब बोलता हूँ करब इदारे हिलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हयाताबाद किडनी सेंटर का बात करूंगा। मुझे एक बात बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, जब तक आपकी कोई सिफारिश नहीं हो, जब तक आपकी पहचान नहीं हो, तो मेहरबानी करके अपनी मरीज को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जलील ना करो। हयाताबाद किडनी सेंटर में गरीबों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता है। वहाँ डॉक्टर का ही मशवरा होता है, अपने मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। जब एक डॉक्टर की यही कंडीशन हो तो हम गिला किससे करें? जिस मरीज को ज्यादा तकलीफ होती है तो डॉक्टरों से कहते हैं अपने मरीज को सड़क पर लिटा दो और हुकूमत के खिलाफ इख्तिजाज करो। कुछ बातें सुनी सुनाई होती है, लेकिन कल हमारा अपना मरीज था और हमारे साथ जो हुआ उसे आप गौर से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता था। परसों हमारा एक पेशेंट था, बहुत सीरियस था, गुर्दों का मसला था, उसको किडनी का प्रॉब्लम था। हमारा पेशेंट बहुत सीरियस था, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको दर्द था, तो हम उसको पेशावर मेडिकल कॉम्प्लेक्स ले गए। तो दोस्तों जब हम उधर पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि हमारा यहाँ एक किडनी सेंटर है, वहाँ जाओ। हम किडनी सेंटर पर गए अपने पेशेंट भी बहुत ख़राब हालत में था, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी हमें और हम भी बहुत परेशान थे। लेकिन उधर जब हम पहुंचे तो हम कभी एक डॉक्टर के पास जाते, कभी दूसरे के पास जाते। जो ओपीडी है वो उधर चले गए। ओपीडी में जो है ना वो वहाँ पर जो वो रसीद देते हैं, वो चीट देते हैं, वो ख़त्म हो गए थे, वो टोकन जो होते हैं ना। उसने कहा टोकन ख़त्म हो गए हैं और ये टाइम तकरीबन सुबह का 10-11 बजे थे तकरीबन, क्योंकि हम बुनेर से जा रहे थे तो रास्ता ज़्यादा था। तो हम 10 बजे वहाँ 10-11 बजे हमें वहाँ टोकन नहीं मिली। इसके बाद हम वहाँ इमरजेंसी पर गई, क्योंकि हमारा पेशेंट था वो बहुत सीरियस था, हम भी बहुत परेशान थे। इमरजेंसी में उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ कोई बेड नहीं है, तो हम फिर परेशान रह गए। फिर हमने कहा कि आप इनको ऐसा एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन दो कि इसका दर्द जो है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन सब ने कहा डॉक्टर की चिट्ठी दिखा दो, डॉक्टर जो कहेगा वो हम करेंगे। तो फिर मैंने ढूंढते ढूंढते एक डॉक्टर को ढूंढा, डॉक्टर के पास चला तो उसको ये हाल बताया। उसने कहा आपने चिट्ठी नहीं करवाई। तो मैंने कहा ओपीडी में जो है ना उधर वो चिट्ठी ख़त्म हो गई है, वो टोकन नहीं देते। तो उसने हमें मजबूरन दोबारा भेज दिया उधर। हम दोबारा आए, दोबारा हमने इमरजेंसी चिट्ठी जो होती है वो ली। फिर हम डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर के पास दरवाज़ा बंद था उसका, उस जो नौकर थे उसको हमने कहा, लेकिन उसने फिर भी नहीं छोड़ा। उसने कहा डॉक्टर साहब मीटिंग में है। मैं तकरीबन अपने मेरा मरीज़ ज़मीन पर पड़ा था उधर, और वो डॉक्टर तकरीबन मैं 1 घंटा इंतज़ार करता रहा। मैंने उस नौकर को दोबारा कहा कि आप ये दरवाज़ा खटखटाओ और इसको कहो कि मेरा मरीज़ जो है वो सीरियस है, दर्द हो रहा है, उसको मेडिसिन नहीं दिए जाते, ताकि डॉक्टर कुछ लिख के उसके बारे में। लेकिन डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया। टाइम तकरीबन 12 बजे के करीब पहुंच गया। इसी तरह जो है वो नमाज का टाइम हो गया। मैंने फिर नौकर को कहा कि डॉक्टर को दरवाज़ा खटखटाओ, मेरा मरीज़ बहुत सीरियस है। 2-3 घंटे मेरे अस्पताल में गुजर गए। जब डॉक्टर के साथ टाइम मिला और उसने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर ने कहा मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, आप अपने मरीज़ को परसों लाओ। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम बुनेर से गए थे, कितना रास्ता था ये, 2-3 घंटे का हमारा रास्ता है और हमारा मरीज़ ऐसे हालत में था
जो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ थी, हमें भी बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन डॉक्टर का ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उसने कहा कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, नमाज के बाद दूसरा आएगा, अगर आपको आना है तो परसों आ जाओ, कल नहीं परसों आ जाओ। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि कितना मुश्किल था हमारे लिए वो समय, कितना मुश्किल था जब हम अपने मरीज़ को दोबारा बुनेर लाते और वहाँ जाते। फिर हमने सोचा हम क्या करें, हमने नमाज का जो टाइम था वो भी गुजर गया। फिर हमने कहा डॉक्टर कहाँ है, सब ने कहा है वो रोटी कर रहे हैं, फिर रोटी का टाइम भी चला गया। फिर मैंने सोचा डॉक्टर कहाँ है, अस्पताल में ना मरीज़ भी कम थे, डॉक्टर भी नहीं थे। फिर एक डॉक्टर मिला, फिर मैंने उसको कहानी दोहराई कि डॉक्टर साहब मैं बुनेर से आया हूँ, बहुत ज़्यादा रास्ता है और मेरा मरीज़ उधर ज़मीन पर पड़ा है। टाइम तकरीबन जो है वो 2 बजे के करीब हो चुके थे। लेकिन डॉक्टर ने कहा क्या क्या हुआ मरीज़ को, आपने टोकन, आपने चिट्ठी, मैंने देखा मैंने इमरजेंसी चिट्ठी वहाँ से ली है। तो डॉक्टर ने चिट्ठी पर हमें 2-3 टेस्ट लिख दिए। उसने कहा इस टेस्ट को आप ये लेबॉर्ट्री में ले जाओ, उधर टेस्ट करो और मेरे को ये रिज़ल्ट दिखाओ। जब हम लेबॉर्ट्री गए वहाँ पर हमने उसका टेस्ट किया तो टेस्ट जो लेबॉर्ट्री में लोग होते हैं उन्होंने कहा कि आप 1 घंटा इंतज़ार करो। तो हमारा मरीज़ 1 घंटा उधर ज़मीन पर पड़ा रहा और वो फरियाद कर रहा था। 1 घंटा बस ऐसा ही गुजर गया। जब हमने वो टेस्ट के जो रिज़ल्ट है वो वसूल किया और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर नहीं था। हमने उधर एक आदमी से पूछा डॉक्टर कहाँ गया, उसने कहा उसका जो है ना वो स्टडी का टाइम है। तो दोस्तों मेरा यही हाल था, मैं कभी इधर जाता कभी उधर जाता। उस टेस्ट को लेके मैं सारा अस्पताल मैंने जो है ना बस वो मैं इधर जाओ उधर जाओ ये वहाँ सब मैंने चेक किया। फिर एक डॉक्टर उधर बैठा था अपने मोबाइल में जो है ना वो फेसबुक कर रहा था। मैंने उसको कहा डॉक्टर साहब मैंने अभी ये टेस्ट किए, इसका रिजल्ट मैं किसको दिखाऊं। उसने रिजल्ट देके उसने कहा कि आप वो इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी में जो है ना उधर वो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में जो है ना उधर डॉक्टर है वो देखेंगे। जब मैं ऑपरेशन थिएटर गया तो उधर मुझे डांटा गया, मुझे इतनी गालियाँ दी, बदतमीजी मेरे साथ हुई कि ये तो ऑपरेशन थिएटर है, आप उधर OPD में क्यों नहीं जाते। मैं उससे दोबारा OPD आया और अपने मरीज़ को आता जाता इधर जाओ उधर जाओ अपने मरीज़ को साथ। अब इतनी तकलीफ़ के बावजूद तकरीबन 3 बजे के करीब पहुंच जाता। जब मैं दोबारा OPD में आया तो उसने डांटा, उसने कहा आप लोग जानवर हो, आप कहाँ से आए हो, आप पहाड़ों से आए हो। हमने 3 दिन इससे अगले 3 दिन भी अस्पताल में गुजारे थे। हमारा जो है ना हम ऐसा दिखाई दे रहे थे कि हम पहाड़ों से आए हैं, इन लोगों को हम जानवर दिखाई दे रहे थे। तो हमने उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमें बस ये रिजल्ट चेक करो ताकि मेरी जो पेशेंट है उसको जो इंजेक्शन लगाए, उसको दवाई दी ताकि इसका थोड़ा भला हो सके। लेकिन डॉक्टर ने डांटा, उसने कहा ये टाइम नहीं है, तुम घर जाओ फिर आ जाओ। और ये अगर ये नहीं कर सकते तो डॉक्टर ने कहा मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। डॉक्टर का मशवरा किया था, उसने मुझे कहा आप अपने आप को इतना अस्पताल में जलील करते हो, इससे तो अच्छा है आप जाओ और प्राइवेट अस्पताल में इसका इलाज करो। मेरे दोस्तों जब डॉक्टर आपको ये कहे कि प्राइवेट अस्पताल जाओ और अपने पेशेंट का इलाज करो और टाइम तकरीबन 3:30 बजे हो गए थे, तो 3:30 बजे सुबह से लेकर 3:30 बजे मुझे सिर्फ ये रिजल्ट मिला अस्पताल में कि अपने मरीज़ को प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। तो दुख हुआ, दिल में जो है ना नफरत पैदा हो गई सिस्टम से। फिर मैंने उससे कहा अब मैं क्या करूं, मैं प्राइवेट अस्पताल जाऊंगा लेकिन अब मैं अपने पेशेंट के साथ क्या करूं, क्योंकि वो तो तकलीफ़ में है, दर्द हो रहा है उसे। फिर मैंने उस चिट्ठी को लेकर दोबारा ऑपरेशन थिएटर में गया। वहाँ मैंने बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा, मैं अंदर से इतना आग था मेरे अंदर कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने वो डॉक्टरों से कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे सिर्फ आप यही बता दो कि मैं अपने पेशेंट को कहाँ ले जाऊँ। उसने कहा जहाँ भी ले जाना है ले जाओ लेकिन हमें तंग ना करो। फिर मैं वापस आया, OPD के करीब जब आया तो वहाँ एक नर्स था। मैंने उस नर्स से बोला जी आप मेरे पेशेंट को चेक करो, ये उसको इंजेक्शन लगा दो, कहीं यूरिन का इंजेक्शन लगा दो, कुछ दे दो ताकि उनका जो है ना वो नॉर्मल हो जाए। उसने भी डांटा कि आप लोग समझते क्यों नहीं, आप लोगों को डॉक्टरों ने क्या लिखा है। फिर एक डॉक्टर ने कहा आप ये चिट्ठी लिखी, उस पर लिखी कि आप एक्सरे निकाल दो। मुझे बाहर भेजा गया, मुझे एक्सरे का मुझे एक्सरे का मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। उसी टाइम जो तकरीबन 4 बजे थे मुझे ये एक्सरे, ये उनके टेस्ट के रिजल्ट है और ये उन लोगों ने मुझे एक्सरे लिखा था। मैंने ये एक्सरे निकाला। ये इस एक्सरे के बावजूद जब मैं आया उसने कहा जो आप डिजिटल एक्सरे होता है वो जो महंगा होता है, फिर उन्होंने मुझे जलील करना था। तो फिर उन लोगों ने मुझे ये एक्सरे लिखा, मैंने ये भी निकाला। ये देखो ज़रा, ये महंगी इसलिए कम से कम 8-9 हज़ार का खर्चा इस पर आया बाहर। मैंने इसको भी निकाला। इसके बावजूद मुझे जो टेस्ट लिख के थे मैंने वो टेस्ट भी किए। ये वो मेरे साथ वो जो है
वो टेस्ट है। मैंने सब कुछ किया, किसी काम को नहीं छोड़ा। मेरा कम से कम 10-12 हज़ार का जो खर्चा है वो आया। फिर डॉक्टर कहने लगी कि भाई साहब हम नहीं कर सकते, आप 2-3 दिन बाद आओ, हम देखेंगे, डॉक्टर नहीं है, ये वो जो है। मेरे साथ मजाक करने लगे, वो मुझे पागल समझने लगे, मजाक करने लगे। इतने कागजात के बावजूद ये मेरा मजाक उड़ाने लगे उधर। कसम खुदा की मुझे रोना आ गया था। मैं अपने मरीज को देखता था और गुस्सा, मेरे अंदर जो गुस्सा था वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने एक डॉक्टर को कहा, मैं सुबह आया हूँ, आप लोगों की मीटिंग ख़त्म नहीं होती, नर्सों के साथ डॉक्टर अंदर बैठे होते हैं, घंटों घंटों आपका दरवाज़ा बंद रहता है, बाहर मेरे मरीज तड़पते हैं और आप लोग अंदर बैठे हैं। उसने गुस्सा किया कि तुम हो कौन हमसे पूछने वाले। मैंने कहा मैं एक पाकिस्तानी हूँ और ये मेरा राइट है कि मैं आपसे पूछूं कि ये मेरा मरीज़ तड़प रहा है। अभी उस मरीज़ को देखो और आप अपनी मीटिंग जो है एंजॉय कर रहे हो, उधर नर्सों के साथ कोने में बैठे हो। मैं कि जब एक डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो कहता है उधर जाओ, वो कहता है उधर जाओ, कोई कहता है ऊपर 3 मंजिला जो कमरा है उधर जाओ। मैं आगे पीछे ऊपर जहाँ उन्होंने कहा मैं गया। मैंने अपने मरीज़ को भी जलील किया, अपने आप को भी जलील किया। फिर आखिर में मुझे इतना गुस्सा निकालना था तो मैंने नर्सों सबको जो मेरे मुंह में आया मैंने वहाँ बोल दिया। डॉक्टरों से कहा कि आपकी मीटिंग ख़त्म नहीं होती, नर्सों के साथ आपकी मीटिंग होती है, आपके घंटों घंटों कमरों में मीटिंग होती है, यहाँ मेरा मरीज़ तड़पता रहता है। तो एक डॉक्टर ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी मरीज़ को तकलीफ़ है तो आप सड़क पर जाओ, उनको सड़क पर लेटा दो और सड़क पर आप अपना एहतजाज करो, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाओ। मैंने कहा मैं पागल तो नहीं हूँ, आप लोगों का ये ड्यूटी है क्या? आप लोगों का पेशावर किडनी सेंटर का मैं बात कर रहा हूँ जो हयाताबाद में है, क्या आप लोगों का ये ड्यूटी है जो आपके पास एक मरीज़ आ जाए और आप उनको कहे कि आप एहतजाज करो, अपने मरीज़ को रोड पर लेटा दो? तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। मैं तो उधर बात कर सकता था, मैं तो हर किसी से पूछ सकता था, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो बात नहीं कर सकते थे, गरीब सादा लोग होंगे, पहाड़ों से आते हैं, उनके वो मजदूर लोग होते हैं, अक्सर पैसे भी नहीं होते, उनका क्या होगा उस अस्पताल में? जब तक उनकी सिफारिश नहीं होगी, किसी की सिफारिश नहीं होगी, आपका ताल्लुक़ नहीं होगा, आपका पहचान नहीं होगा, तो हयाताबाद किडनी सेंटर में आपका कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक राज चलता है, लोग हुकूमत को बदनाम करने के लिए मरीजों को डांटते हैं, मरीजों को कहते हैं कि उधर जाओ एहतजाज करो। और मैं KPK सीएम साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जनाब सीएम साहब 3 साल हुकूमत के गुजर गए, KPK गवर्नमेंट का मैंने कोई कारनामा अब तक नहीं देखा। अगर आप अपना ओहदा अच्छा इस्तेमाल करते तो हम शायद अस्पतालों में इतने जलील ना होते, गरीबों का कोई पूछने वाला होता, सारा निज़ाम ठीक होता। लेकिन इससे ये साबित होता है कि आप डॉक्टर माफिया के सामने जो है ना, आपकी कोई ताकत नहीं, आप कमज़ोर हो। तो मैं सीएम साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपको कहा ये मेरे साथ हुआ है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझ में बोलने की ताकत है। वो लोग जो बोलने की ताकत नहीं रखते वो क्या करेंगे? तो जनाब सीएम साहब अगर यही हालात रहेगी तो हम आवाम सड़कों पर निकलेंगे, पब्लिक अपना पावर दिखाएगी। अगर आप इन सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, इसका इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो आपका कोई हक नहीं इस कुर्सी पर बैठने का, आपको रिज़ाइन देना चाहिए। और इंशाल्लाह जब तक ये मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं होगा मैं चिल्लाता रहूँगा, मैं आवाम को बेदार करता रहूँगा। और जिसके साथ भी अस्पताल में ऐसा हुआ है वो मेहरबानी करके मुझसे कांटेक्ट करो। जनाब सीएम साहब अभी आपकी जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम को ठीक करो ताकि कोई गरीब जलील ना हो इस अस्पतालों में। इन हैवान जैसे डॉक्टरों को इंसान बनाओ। और मुझे आखिर में ये रिजल्ट मिला कि मैंने अपने पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल ले गया और वहाँ उनकी इलाज शुरू है। अभी मेरे पेशेंट की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूँ मैं आने वाली वक्त की कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जब आप लोग अस्पताल जाएंगे तो आपके साथ ये ज़रूर होगा और इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इसको हम अपना मिशन समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, जब तक इन वीडियो को अपने उगदों से नहीं हटाया जाता, जब तक इस डॉक्टर माफिया को हम शिकस्त नहीं देंगे, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और हयाताबाद किडनी सेंटर में जितनी भी डॉक्टर है, मेरी एक बात याद रखना, शायद तुमने हुकूमत पर दबाव डाला
सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नहीं। जनाब सीएम साहब 3 साल गुजर गए, आप हमें अपना एक कारनामा दिखा दो। 3 साल से केपीके में माफिया राज चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सीएम साहब मेडिकल लैंड की इंक्वायरी करो। सीएम साहब अगर आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते तो फिर आप अपने ओहदे से रिजाइन दो। छोटा इमरान खान हैबर पुख्तनख्वा बुनीर वस्सलाम।